डियर जीएस एस्पायरेंट्स, अभी देखिए अक्षांश और देशांतर के बारे में मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखिए पृथ्वी जो ग्लोबल रीजन है, क्षेत्र, ग्लोबल यानी ग्लोब। तो आप यहाँ देखिए 0 डिग्री 23.5 डिग्री जो पृथ्वी झुकी, 66.5 डिग्री जो पृथ्वी झुकी हुई अपने अक्ष पे, 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री पृथ्वी का ताप कटिबंध। शीत कटिबंध देखिए उत्तर और दक्षिणी में आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल जो है पूरा बर्फ जमा हुआ है। उसके बाद आपका देखिए शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण दोनों है। फिर आ गया आपका बीच में उष्ण कटिबंध, यानी पूर्णतः गर्मी का क्षेत्र। यदि आप इस मैप को याद करें, जैसे फिर देखिए शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध जो है उसका प्लेस जहां आपको ठंडा और गर्मी उस शीतोष्ण कहते हैं। और मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि उन क्षेत्रों पर विश्व के उन देश के महादेशों के देश के क्षेत्र जो पड़ते हैं इस कटिबंध पे, वहाँ गर्मी का एहसास आपको मिलेगा। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, पृथ्वी का ताप कटिबंध आप इस फिगर से बांट सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक और फिगर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपका दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। और यहाँ देखिए आपका जो है डिग्री में बटा हुआ है। पिक्चर साफ नहीं आने की वजह से इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक ये देखिए कुछ वर्ड है। पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, गोल आकार पिंड है, गोल आकार है, जिसे 360 डिग्री माना गया है इसके जो दूरी को नापने के लिए। अब वृत्त का जो है टोटल डिग्री 360 डिग्री होता है चारों ओर मिला करके, क्योंकि एक गोले में इतनी ही डिग्रियां होती हैं, जिसको मिनट में बांट सकते हैं। पृथ्वी के चतुर्दिक चारों ओर के उसके ठीक बीच की एक वृत्त की कल्पना की गई है, बीच में एक वृत्त की, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। देखिए उष्ण कटिबंध पर। और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों उत्तर और दक्षिण में मिलती हुई रेखाओं को देशांतर तथा विषुवत रेखा के दोनों ओर अनेक समांतर वृत्तों में को अक्षांश रेखाएं, वृत्तों की अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मतलब विषुवत रेखा के दोनों ओर अनेक समानांतर वृत्तों को, जैसे देखिए विषुवत रेखा बीच में है, उसके समानांतर आप देखिए दोनों तरफ में वो शीतोष्ण और शीत कटिबंध है, ठीक है। तो इसे अक्षांश कहा गया है। यहाँ देखिए अक्षांश रेखाएं, यानी पृथ्वी की दूरी अक्षांश और देशांतर से आप जगह का दूरी डिग्री के माध्यम से नाप सकते हैं। और हवाई जहाज की यात्रा करते समय डिग्रियां ही मददगार होती हैं। डिग्रियों के माप के आधार पर हम दूरी तय करके उस दिशा पर चलते हैं। ताप कटिबंध क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तापमान के क्षैतिज विवरण के आधार पर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कतारों को आप जानते ही होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो पृथ्वी तल पर विभिन्न ताप पेटियां मिलती हैं, इन्हें ताप कटिबंध कहते हैं। इन ताप पेटियों का विकास अक्षांश के अनुसार तापमान में अंतर पड़ने के कारण हुआ है। क्यों? अब देखिए शीत कटिबंध में आएंगे, इससे इधर आपका शीत कटिबंध के बाद आप इस तरफ आएंगे नीचे की ओर, तो नीचे की ओर आने पर जो उष्णता आएगी, इसीलिए उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस आता जाएगा। बीच की रेखा गर्मी बताएगी और उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पूर्णतः शीत की पेटियां हैं। उष्ण कटिबंध कर्क एवं मकर रेखाओं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा जो 14 जनवरी को मना रहे हैं ना, मकर संक्रांति, कर्क का मकर में प्रवेश जो होता है ना, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ उत्तर तथा 23 डिग्री 30 सेकंड साउथ, 30 डिग्री 30 सेकंड साउथ के 30 डिग्री 30 सेकंड के बीच का क्षेत्र है। यानी जो आप यहाँ पर नापाई के लिए दिया गया है डिग्री, इसके आधार पे हम कह रहे हैं। तो
जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी आप कह सकते हैं कि जो बीच का क्षेत्र है यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और जिसकी वजह से तापमान उच्च रहता है। शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र नॉर्थ में और साउथ में देख लीजिए, 22 डिग्री 30 सेकंड, 22 डिग्री 30 सेकंड साउथ और नॉर्थ के बाद से लेकर 66 डिग्री 30 सेकंड उत्तर आर्कटिक रेखा। उत्तर में कौन सा है? आर्कटिक शीत कटिबंध आर्कटिक, और अंटार्कटिक दक्षिण में है, जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अतः इन क्षेत्रों में सर्दी गर्मी दोनों होती है। 66 डिग्री 30 सेकेंड अक्षांशों के ध्रुव तक, दोनों ध्रुव तक का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है, जहाँ सालों भर बर्फ जमा, रात दिन की लंबाई 6 मास तक की होती है, जिसकी वजह से बर्फ जमा हुआ रहता है। इन दो चित्रों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे और बहुत सारे तथ्यों को अगले वीडियो में शेयर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।